देखिए यर्मियाह की एक पुस्तक, यर्मियाह की पुस्तक के 6 अध्याय की 16 आयत की तरफ थोड़ा ध्यान करेंगे और उसके बाद कुछ बातों पर चर्चा करूंगा आपके साथ। यर्मियाह की पुस्तक 6 अध्याय और 16 आयत को पढ़कर और फिर कुछ बातों पर हम चर्चा करें। लिखा यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। यर्मियाह की पुस्तक 6 अध्याय और 16 आयत मैंने बताई है। यर्मियाह की पुस्तक 6 अध्याय 16 आयत बताई है, वहीं से मैंने पढ़ा है। आप सबने देख लिया, लिखा ऐसे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, और उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बात हो रही है प्राचीन काल की, यहां बात हो रही है पूर्व काल की, कि सड़कों पर खड़े होकर ये पूछो कि पूर्व काल का, पहले का, हमारे पूर्वजों के समय का अच्छा रास्ता कौन सा है, ठीक रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है, समतल रास्ता कौन सा है, जिस पर हमें चलना चाहिए, जिस पर हमें जाना चाहिए। एक WBTC की बात कहता है, चौराहे पर खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर पूछो कि 4 सड़कों में से वो सड़क कौन सी है जो पूर्व काल से बनी हुई है। इन 4 सड़कों में से पुरानी सड़क कौन सी है जिस पर हमारे पूर्वज चलते थे, जिस पर हमारे शिक्षक चलते थे, जिस पर हमारे अगुवे चलते थे, जो आज प्रभु के पास चले गए हैं और पृथ्वी पर नहीं है। चौराहे पर खड़े होकर पूछो कि वो कौन सी सड़क है जो नगर को जाती है, जो सीधी है, जो सही है, जो अच्छी है। हालेलुया। अजीजों, आज कितने लोग कहते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, बाइबल में कहां लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा है कि क्रिसमस मनाओ, कौन से अध्याय में लिखा है बड़ा दिन मनाओ। लोग बड़ा दिन क्रिसमस क्यों मनाते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, और उनका मानना यह है कि बड़ा दिन मनाओ, क्रिसमस मनाओ, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा, इसलिए क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, बड़ा दिन नहीं मनाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग दूसरे अच्छे लोगों के संपर्क में आए और सन 2020 में बहुत सारे लोग अब क्रिसमस नहीं मनाते हैं, बड़ा दिन नहीं मनाते हैं। वो पूर्व काल की शिक्षा से भटक गए हैं। जो हमारे पूर्व काल में हमसे पहले के अपोस्तल, प्राचीन सेवक, प्रचारक, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्रिसमस फेस्टिवल के रूप में करते आए, बड़े दिन के रूप में करते आए, वो आज इस युग के बहुत से लोगों ने उस तरीके से महिमा करना छोड़ दिया, क्रिसमस मनाना छोड़ दिया है। अजीजों, क्राइस्ट का हिंदी है मसीह। क्राइस्ट का जो हिंदी शब्द है वो है
मसीह, और कैश के बाद क्रिसमस लिखने के आगे आता MAS, मतलब मास का हिंदी क्या है? दिवस। मास का हिंदी है दिवस। क्राइस्ट का मसीह और मास का दिवस। क्रिसमस, क्रिसमस क्या है? ये मसीह दिवस है। हालेलुया, ये मसीह दिवस है। क्रिसमस मसीह दिवस। हम साल में एक दिन मसीह दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जब मैं मसीहत में आया, मैंने अपने अगुओं को साल में एक दिन 25 दिसंबर मसीह दिवस के रूप में मनाते हुए पाया, और 25 दिसंबर को मसीह दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए पाया। हम प्रभु यीशु मसीह की दया से बचे, हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से बचे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की महान कुर्बानी देकर हमें बचाया है। क्या साल में एक दिन हम मसीह दिवस के रूप में मनाते हैं, ये कोई हम पाप करते हैं? क्या कोई हम गलत काम करते हैं? क्या साल में एक दिन मसीह दिवस के रूप में मनाना कोई गलत बात है? हालेलुया। अगर गलत बात नहीं है तो जोर से बोलिए हालेलुया। अगर गलत बात है तो शांत रहिए, बोलिए हालेलुया। मतलब आप समझते हैं कि जिस मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, जो मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर नरक में आया, उस मसीह के नाम से साल में एक दिन मसीह दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए कोई गुनाह नहीं, कोई ऐसा अपराध नहीं है जिससे परमेश्वर रूठ जाएगा। और इसके लिए ये प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है कि कहां पर लिखा है कि क्रिसमस मनाना चाहिए या दिसंबर 25 दिसंबर को कैसे मसीह का जन्म हुआ, ये विवाद बिल्कुल बेबुनियाद है। अब देखिए, मेरी मां को कहती है कि मेरा जन्म शिवरात्रि वाले दिन हुआ था। शिवरात्रि कौन से महीने में आते हैं, कोई जोर से बताइए? मार्च महीने में। और मेरे कागजों पर तो जो डेट लिखी है मेरे जन्मदिन की, वो लिखी है अक्टूबर महीने की। अब मैं तो नहीं मनाता था, पर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इनको केक खाना होता है, कुछ चीज खानी होती है, तो ये मेरा जन्मदिन अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं। इनको 15 अक्टूबर आने से पहले ही खुशी होने लग जाती है कि अब अक्टूबर आ रहा, पापा का मुर्गा बनाएंगे, अब पापा का जन्मदिन मनाएंगे, तुम्हारे केक आएंगी और खाने की चीजें आएंगी, चिकन वगैरह आएगा, कुछ दिन आनंद होगा, 2-4 दिन। तो ये मेरा जन्म तो मार्च में हुआ, लेकिन मनाते कब है? अक्टूबर में। और ऐसी बहुत से घरों में होगा कि किसी का जन्मदिन तो जनवरी में होगा लेकिन मनता सितंबर में होगा, किसी का जन्मदिन तो अप्रैल में होगा और मनता मई में होगा, लेकिन हम मनाते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये पता है कि मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, मेरी बहन, मेरी आंटी एक दिन दुनिया में पैदा जरूर हुई थी, इसीलिए तो हमारे बीच में है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन इस दुनिया में आए, इसलिए प्राचीनों ने, हमसे पहले जो सेवक सेविका थे, उन्होंने ये मसीह दिवस चलाया कि 25 दिसंबर को हम मसीह दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, आनंद मनाएंगे और मसीह की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे और उसका धन्यवाद देंगे कि उसने अपना पुत्र हमारे लिए दिया है। लेकिन अब कुछ मंदमती लोग ऐसे आ गए हैं जो इस बात से ही इनकार करते हैं, कहते बड़ा दिन तो बाइबल में लिखाई नहीं है, क्रिसमस तो बाइबल में लिखाई नहीं है, क्रिसमस क्यों मनाते हैं, बड़ा दिन क्यों मनाते हैं। ऐसे समय में लोगों ने क्रिसमस मनाना बंद कर दिया है, जिस समय में आजकल लोग अपने कुत्तों का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। बहुत सारे लोग कुत्तों के जन्मदिन में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़ा सा
केक बनवाते अपने कुत्ते की शक्ल सूरत का, कुत्ते का फोटो लगवा के बहुत प्यारा सा महंगा सा केक बनवाते हैं, कोई किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का, और लोग केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे समय बड़ा अजीब लगता है कि लोग कहते हैं क्रिसमस कहाँ है, मसीह दिवस कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं मसीह दिवस कहाँ है, मसीह दिवस नहीं है। मेरे अजीजों, वचन कहता उस प्राचीन मार्ग से ना, एक दूसरे से पूछो, एक दूसरे के साथ संगति करो, एक दूसरे के साथ वचन पर मनन करो और जानो कि वो प्राचीन मार्ग कौन सा है जिस पर चलते हुए हमारे पूर्वज परमेश्वर की महिमा करते आए। वो प्राचीन मार्ग कौन सा है जिस पर चलते हुए हमारे पूर्वज परमेश्वर को प्रसन्न करते आए। वो प्राचीन मार्ग कौन सा है जिस पर चलते हुए प्रभु के सेवक सेविका अपोस्तल और बिशप और प्रॉफेट ये परमेश्वर की महिमा करते आए। वो प्राचीन मार्ग कौन सा है, वो सीधा मार्ग कौन सा है, वो हमें बताएं। एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से समझें कि वो मार्ग कहाँ है। हालेलुया। बड़ा दिन मनाना, क्रिसमस बनाना, इसके लिए कोई दुख देने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। एक परमेश्वर की ओर से हमें को उपहार मिला पुत्र के रूप में, जो हमारा मुक्तिदाता बनकर आया। दूसरा यूहन्ना है, पतली सी पुस्तक, उसे खोलिएगा। दूसरा यूहन्ना बाइबल में प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री आएगी, उससे पहले ये आता है यूहन्ना। और ये जो यूहन्ना है, दूसरा यूहन्ना, इसका एक ही अध्याय है और इसकी 6 आयत से 10 आयत में लिखा है, प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर से जो हम प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह से जो हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञा को मानें, हम उसकी आज्ञा के अनुसार करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें और उसकी आज्ञा यह वही आज्ञा है जो तुमने हमने आरंभ से सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है कि देखो पुरानी बातों को ना छोड़ो। हालेलुया। पुरानी शिक्षाओं को ना छोड़ो, जो शिक्षाएं पूर्व काल से चली आ रही हैं उसको थामे रहो। आज बहुत सारे लोग मसीहत में ऐसे घुसाए हैं जो मसीहत को बिगाड़ रहे हैं, नए नए तौर तरीके लाकर, नई नई शिक्षाएं लाकर, अपने ही तरीके से अपने लाभ के लिए वचन को तोड़ मरोड़ कर वे बहुत से लोगों को नरक की ओर ले जा रहे हैं और स्वयं भी नरक की ओर जा रहे हैं। वचन कहता है वो जो प्राचीनों से सुनी है, जो यीशु मसीह के संग रहने वाले अपोस्तल चेलों से सुनी है, उन्हीं शिक्षाओं पर चलो, उन्हीं शिक्षाओं को मानो यदि तुम मसीह से प्रेम करते हो। हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, और भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हालेलुया। यदि वे एक दिन शरीर में होकर आया, ये मेरे बच्चे मानते हैं, तो वो मार्च में ना सही अक्टूबर में तो मेरा जन्मदिन मनाते हैं और खुश होते हैं और मगन होते हैं और आनंदित होते हैं। अगर मैं और आप जितने जन यहाँ बैठे ये मानते हैं कि मसीह एक दिन शरीर में होकर आया, तो हम मसीह दिवस मनाने से कभी परहेज नहीं करेंगे। हम मसीह दिवस
मनाते हुए परमेश्वर की महिमा करने से कभी परहेज नहीं करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करने से कभी परहेज नहीं करेंगे। बल्कि हम अपने घरों में अगर सेवकाई करते तो अपनी कलीसियाओं में मसीह दिवस को जोर शोर से मनाएंगे, आनंद से मनाएंगे और उस आनंद को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, परंतु उस आनंद को हम दूसरों को भी बांटेंगे। परंतु यदि हमें विश्वास ही नहीं कि मसीह शरीर में होकर आया, उसने शरीर में होकर जन्म लिया, तो हम कभी मसीह दिवस नहीं मनाएंगे और दूसरों को भी कहेंगे नहीं ये गलत है, ये कहीं नहीं लिखा, ये नहीं मनाना चाहिए, नहीं तो तुम नरक में जाओगे, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। लेकिन वचन कहता है ऐसी शिक्षा जो देते हैं वो भरमाने वाले हैं, इनसे सावधान रहो, इनसे दूर रहो, क्योंकि जो विश्वास करता है मसीह शरीर में आया वो मसीह की महिमा करता है। हालेलुया। आज आयत में लिखा है अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। ये कौन कह रहे? प्रभु के सेवक, प्रभु के सेवक, हमारे पूर्वज, हमसे पहले जो प्राचीन दुनिया में थे, हमसे पहले जो बुजुर्ग दुनिया में सेवा करते थे, वो कह रहे अपने विषय में चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, धोखा न खाओ। जो परिश्रम हमने तुम्हारे बीच में किया है, जो मसीह की शिक्षा हमने तुम्हें पहुंचाई है, जो परमेश्वर का वचन हमने तुम्हें पहुंचाया है, इससे कोई तुम्हें भटकाने न पाए। हालेलुया। और आज हम सबके लिए भी ये बात है कि भाई सावधान रहो, बहन सावधान रहो, शेर को सावधान रहो कि जो परिश्रम हमसे पहले प्रभु के सेवकों ने, पवित्र लोगों ने हमें मसीह में लाने के लिए किया, हमें ज्योति में लाने के लिए किया है, कहीं ये उनका परिश्रम व्यर्थ ना चला जाए। जो उन्होंने परिश्रम किया कि मसीह की महिमा के लिए तैयार हो, ये परिश्रम कहीं व्यर्थ ना चला जाए। जो कोई अपने को, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। जो कोई शिक्षा में आगे बढ़ जाता है का मतलब है जो कोई प्राचीनों की शिक्षा से भटक जाता है, जो कोई प्राचीनों की शिक्षा से भटक जाता है, जो कोई प्राचीन मार्ग से भटक जाता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास मसीह नहीं है। हालेलुया। जो कोई प्राचीन शिक्षा से भटक गया, जो कोई प्राचीन मार्ग से भटक गया, आगे निकल गया, दूर निकल गया, अपने आप में ज्ञानी बन गया, अपने लिए नई शिक्षाएं बटोर ली, उनके पास पुत्र भी नहीं है और पिता भी नहीं है। वो बड़े धोखे में है और ये कहता है मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास मसीह है। पर बाइबल कहती है जो शिक्षा से भटक जाता अथवा शिक्षा से आगे निकल जाता है, बढ़ जाता है और ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, उसके पास ना पिता है और ना पुत्र है। परंतु जो प्राचीनों की दिव्य शिक्षा में, जो बुजुर्गों की दिव्य शिक्षा में, जो यीशु मसीह के साथ साथ 24 घंटे रहने वाले प्रेरितों की दी हुई दिव्य शिक्षा में कायम रहता है, उसके पास मसीह भी है और उसके पास परमेश्वर भी है। हालेलुया। मसीही दिवस मनाते हैं, अगर मसीह की महिमा करते हैं तो मसीह हमारे साथ है, अगर मसीह हमारे साथ है तो उसका पिता परमेश्वर यहोवा भी हमारे साथ है।